नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहें रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। जी हाँ, जिस तरीके से बेर और केर यानी कि बेर और केला का कोई संगम नहीं होता, कोई साथ नहीं होता, ठीक उसी तरीके से सज्जन और दुर्जन का कोई भी साथ नहीं होता। सज्जन और दुर्जन व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। आपने देखा है जब बेर की फसल पक जाती है, बेर रसीले होते हैं, वो अपने ही रस में डोलते रहते हैं, महकते रहते हैं। और जब केले पक जाते हैं तो केले क्योंकि अपना ही वजन संभाल नहीं पाते तो उनके अंग फट जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप केला लाते तो ऊपर से ही फटा हुआ होता है, क्योंकि ये दोनों ही अपने मद में रहते हैं। तो एक तो बेर है, वो अपने रस में ही इतने अपने में मद में चूर रहता है, वो डोलता रहता है। और वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, केला के पकने के बाद में वो इतना वजनता से लद जाता है, उसके अंग फट जाते हैं, केले फट जाते हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें जो कि दिखने लगती हैं। इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक में कांटे हैं, दूसरे का पत्ता एकदम चिकना है। कांटे लगेंगे पत्ता फट जाएगा, अंग भी फटेंगे। ठीक उसी तरीके से सज्जन और दुर्जन की मित्रता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा सन्मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश करता है, दूसरा होता है तो हमेशा नीचता का रास्ता अपनाता है। एक व्यक्ति सोचता है अगर हमारे पास एक रोटी है, कोई दूसरा व्यक्ति भूखा है तो हम आधी उसको दे करके आधी से अपना काम चला लें। दूसरा होता है हमारे पास में 2 हैं, अगर किसी और के पास में मुझे 2 दिख जाए तो मैं वो भी छीन लूँ। तो इन दोनों के विचार ना तो कभी मेल खा सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ में कभी रह सकते हैं, और रहना भी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि आपके विचारों को मलिन कर सकता है, गंदा कर सकता है, आपका रास्ता, आपका जो पथभ्रष्ट आपको कर सकता है, या आपको गलत चीज़ें सिखा रहा है, आपको गलत बातें बताने की कोशिश कर रहा है, गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, उससे हमेशा अपने आप को बचा के रखिए। ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जब आप किसी दूसरे के माथे पे चंदन लगाते हैं या प्रभु को चंदन लगाते हैं, आपकी उंगलियों में महक आती है चंदन की, ठीक वैसे ही जब आप अपने अच्छी नीयत से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका जीवन महक उठता है। लेकिन अगर आप किसी नीच व्यक्ति की संगत में बैठे होते हैं, आपका कोई दोष ना हो, आप एक लुटेरे या डाकू के साथ में जब बैठे होते हैं तो अनजान व्यक्ति अगर अचानक से आपको देख लेता है तो आपको भी वो उसी नज़र से देखता है जैसे कि उस डाकू को देखता है। क्योंकि वो तो फेमस है, उसे पता है, सभी को मालूम है कि ये डाकू है, इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये अपना काम करेगा। ये लुटेरा है, इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये रास्ते में भी लूट लेगा। तो अगर उसकी संगत में कोई अच्छा व्यक्ति भी बैठा होता है तो उसको भी लोग उसी नज़र से देखते हैं। इसलिए हमेशा अपना रास्ता अच्छा बना के रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए, दुष्ट लोगों की संगत से बचिए, क्योंकि दुष्टों के साथ में अच्छे लोगों का साथ कभी हो ही नहीं सकता, निभ ही नहीं सकती है। ना तो दोनों के कभी विचार मेल खा सकते हैं, ना दोनों की बातों में कोई मेल हो सकता है, और न ही दोनों के काम और रास्ते एक हो सकते हैं। तो जब हमारे रास्ते अलग हैं, विचार अलग हैं, तो हम अलग ही रह सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत ढूंढें, अच्छे लोगों के बीच में बैठने का प्रयास करें। अगर कुछ सीखना है, आपके पास में 1-2 घंटे का अगर टाइम है तो ऐसे किसी काम में अपना टाइम खर्च कीजिए जिससे कि आपका भविष्य संभले, आगे के लिए आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, कुछ सफलता हासिल कर पाएँ। अपने जीवन को, अपने समय को फालतू की चीज़ों में बर्बाद ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।